हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है चैप्टर ना फर्स्ट चैप्टर का प्लांट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो इसमें कंटिन्यू करेंगे अपने आगे इरिगेशन से। तो व्हाट इज़ इरिगेशन? तो बेसिकली इरिगेशन का मतलब है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब कि पानी का सप्लाई करना है क्रॉप को या प्लांट को रेगुलर इंटरवल, मतलब थोड़े थोड़े समय पे जिसको क्रॉप्स को पानी देना होता है उसे इरिगेशन बोलते हैं। समझ आया? अभी क्यों पानी जरूरी है? पानी सबके लिए जरूरी। वाटर इज इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। along with water minerals and fertilizers are also absorbed. प्लांट भी बेसिकली कैसा होता है? इट इज 90% वाटर। प्लांट कैसा होता है? 90% वाटर ही रहता है उसके अंदर पूरा, और उसके साथ मिनरल्स फर्टिलाइजर्स सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स के अंदर? तो रूट्स। समझ आया? तो इरिगेशन का डेफिनेशन क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन तो इम्पोर्टेंट है तो ही क्रॉप ग्रो होएगा। ठीक है। तो अभी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब इरिगेशन कैसे कैसे करते हैं अपने। तो sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals। ये सब का तो आपको पता ही है। ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट है, जो इरिगेशन रहते हैं उसके दो टाइप के मेथड है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड और सेकंड है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है। अभी फर्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल मेथड पे। तो ट्रेडिशनल मेथड में 4 टाइप के मेथड है। कौन सा? फर्स्ट है मोट। मोट मतलब पुली सिस्टम। पुली पता है ना? व्हील जैसा था छोटा वो वाला। सेकंड है चेन पंप। थर्ड है ढेकली। एंड फोर्थ इज राहत। राहत का दूसरा नाम भी क्या है? लेवर सिस्टम। लीवर, लेवर जो भी बोलते हैं आप वो। तो अभी पानी रहता है तो हमेशा ग्राउंड पे तो नहीं रहता। पानी कैसे रहता है? वी फाउंड वाटर अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ना वो, तो अंडरग्राउंड वाटर को भी निकालना पड़ता है। वी हैव टू पुल दैट आउट। तो हाउ कैन वी डू दैट? तो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके यूज होते हैं। सब जगह पानी एक ही लेवल पे नहीं मिलता है। कहीं पे बहुत डीप में मिलता है, कहीं पे ज्यादा ऊपर मिल जाता है। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। कैटल मतलब गाय भैंस, वो जो जो रहता ना उसे कैटल बोलते हैं। और ह्यूमन मतलब अपने अपने कैटल और ह्यूमन को यूज करेंगे तो वो सस्ता पड़ता है अपने को, बट एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट मतलब ज्यादा फायदा नहीं करता है अपने को, क्योंकि अपने थक जाते हैं, एनिमल भी जल्दी थक जाते हैं, तो ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर मशीन रहेगा तो वो जब अपने को जितना चाहिए उतना काम करवा सकते हैं। समझ आया? तो उसमें फर्स्ट आता है मोट पुली सिस्टम। फिगर जैसा फिगर में देखा ना, एक पुली से एक वेसल बांधा और एक रस्सी बांधा है। जो जो वो वेसल रहता है उसको नीचे डाल देने का जहाँ वेल में रहता है, फिर रस्सी से वापस खींच लेने का, तो उसमें पानी आ जाएगा। तो वो मोट सिस्टम है। फिर सेकंड है चेन पंप। उसमें भी ऐसा ही रहता है, इसमें खींचना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है ऐसा पूरा। थर्ड है ढेकली। उसमें कैसा है ये देखो, लेवर सिस्टम जैसा यूज किया है उसमें। वो वेट है लास्ट में और एक जगह पे वेसल बांधा है, तो वो नीचे जाएगा। और ये सीसो आता है ना, सीसो वैसा है इसमें भी। देखो जैसे वजन एक साइड ज्यादा हो जाएगा तो वैसा ऊपर आ जाएगा वैसा। समझ आया? फिर नेक्स्ट है राहत। राहत वाला सिस्टम देखा होगा अपने ने। व्हील के ऊपर बहुत सारे वेसल बांधे रहते हैं, तो वो कंटिन्यूस घूमता ही रहता है। कौन घुमाता है? तो जो जो भी कैटल है, बैल है या गाय है, वो घुमाते रहते हैं। तो पानी भरता रहता है और एक जगह रहता है, वहां पे वो निकलता रहता है। ठीक है, समझ आया? फिर नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड में कितने मेथड है? 2 मेथड है। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर वर्ड का मतलब क्या था? स्प्रिंकलर वर्ड का मतलब छिड़कना। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। तो
ये मेथड का नाम है छिड़क के जो पानी डालते हैं ना, उससे क्या होएगा, स्प्रिंकलर मेथड से पानी कम वेस्ट होएगा, जबकि दूसरे में कैसा पानी बहता ही जाता है, इसमें जितना चाहिए उतना ही पानी जाएगा, कम पानी जाएगा रेगुलर से। तो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे लैंड बराबर नहीं हो, लेवल का नहीं हो, और जहाँ पे पानी ज़्यादा ना मिलता हो, वहाँ पे ये मेथड यूज होता है। तो इस मेथड में क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स, परपेंडिकुलर मतलब एक के नीचे एक, ये तो साइड बाय साइड, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। बेसिकली क्या होता है, इसमें जो पानी का टंकी रहेगा उसमें से एक पाइप जाता है, उस एक पाइप से बहुत सारे छोटे छोटे पाइप डिवाइड होते हैं, और पाइप के बीच में स्प्रिंकलर रहता है, नोजल रहता है, जिससे पानी घूमता है। जैसे गार्डन में देखा होगा आप लोगों ने, पानी थोड़ा थोड़ा छिड़कता है ना, वो बीच में आता है ऐसा, वो पानी को फ्लो को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाता है वैसा। तो समझ आया, इतना ही स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, पानी कम यूज होता है और सबको ज़्यादा मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब क्या होता है, ड्रिप मतलब जो कभी कभी अपने घर में जैसा नल रहता है, उसको थोड़ा कम बंद कर, पूरा टाइटली बंद नहीं करते, पानी कैसे डिप टिप टिप करके थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है ना, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसे ड्रिप बोलते हैं। तो ये मेथड में क्या है, ड्रिप सिस्टम। इसमें भी कैसा रहता है, एक टंकी रहता है पानी का, उसमें से पाइप जाता है, वो पाइप हर जो क्रॉप रहता है ना उसके लाइन में ही रहता है, और हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे होल रहता है पाइप के अंदर, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी सिर्फ रूट्स में ही जाता है। इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि ऊपर ऊपर सब लीव्स को भी लिखेगा, सिर्फ रूट्स को पानी जाएगा। तो ये मेथड से क्या होगा, पानी बहुत बचता है। और ये मेथड कहाँ यूज होता है, जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, या ऐसा कुछ रहता है ना, जैसे राजस्थान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, राजस्थान कहीं पे भी जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है, वहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, ड्रिप मेथड। ठीक है, समझ आया। तो इसमें क्या था, मॉडर्न मेथड में दो, एक तो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड क्या होता है, वीड मतलब जो प्लांट अपने को नहीं चाहिए, जो कचरा रहता है प्लांट्स में, उसे वीड्स बोलते हैं। समझ आया। तो उसका डेफिनेशन क्या है, द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। अनडिजायरेबल मतलब जो अपने को नहीं चाहिए, जो अच्छे नहीं रहते, वो उसे वीड बोलते हैं। तो इसके प्रोसेस को, जिसमें अपने वीड को निकालते हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। वीड का डेफिनेशन क्या है, द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और वीडिंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। फिर वीडिंग नेसेसरी क्यों है, इट इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। अभी वीड जो रहता है वो अपने काम का नहीं रहता है, फिर भी वो उगता है, तो क्या होता है, पहले तो वो पानी लेगा, जो अच्छे क्रॉप को चाहिए वो पानी लेगा, न्यूट्रिशन भी ले लेगा, फिर जगह भी लेगा, और ऐसा सब करेगा, तो नहीं चाहिए, इसलिए अपने उसको निकालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो अपना जो नेचुरल प्लांट रहता है, जो अपने काम का है, उसका सब खा जाता है। एक ऐसा एग्जांपल रहेगा कि क्लास में जब कोई टिफिन लाता है और दूसरा नहीं लाता है, कोई उसका खा जाता है ना, वैसा तो उसको निकालना है, या तो फिर उसको हटाना है, जो टिफिन नहीं लाता है उसका, जो टिफिन लाता है उसे अपना खाना खाना है। समझ आया, वैसा ही एग्जाम्पल है सर, वैसा करना नहीं है। फिर अभी वीड को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके भी रहते हैं। वो खुरपी आता है ना, लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में रहता था खुरपी, उससे भी निकाल सकते हैं। फिर वरना फिर ऐसा उसका एक दवा आता है, उसको क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं उसे, वीडीसाइड्स। उसमें कोई केमिकल आता है, जिससे वो जब छिड़कते हैं ना प्लांट्स पे, तो जो अपने काम का प्लांट रहता है उसको कुछ नहीं होता है, पर जो अनवांटेड प्लांट्स है, जो अपने को नहीं चाहिए, उसके ऊपर छिड़कते तो वो मर जाता है, और वो हट जाएगा, उससे इजीली हट जाएगा। उसमें एक केमिकल का एग्जांपल है 2,4-D, ये केमिकल का ही नाम है। ठीक है, तो वीड से क्या होता है, वीडीसाइड स्प्रे करते, और उससे सब जो वीडीसाइड जो वीड्स रहते हैं वो मर जाता है। ठीक है, समझ आया। वीड, वीड क्या होता है, उससे उसको वीडिंग कैसे बोलते हैं, और उससे प्लांट्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हो।
फिर आगे बढ़ते, नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं? जब क्रॉप जो रहता है वो ग्रो हो जाता है पूरा और उसको निकालने की बारी आती है तो उसे हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो उसका एक सिंपल डेफिनेशन रहेगा, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय हार्वेस्टिंग? तो इन सिंपल वर्ड्स, हार्वेस्टिंग मीन्स द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हार्वेस्ट द क्रॉप। अभी if we plant a crop, first of all it is not mature, it grows slowly and after that when it becomes mature we have to remove it, otherwise it will become dead। अगर अपने जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे सही टाइम पे नहीं निकालते तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा अपने। तो उसका एक सर्टेन टाइम रहता है एक प्लांट क्रॉप किया तो कब उसे हार्वेस्ट करना है, कब उसे निकालना है। तो क्या होता है, 3 to 4 मंथ फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो सीरियल क्रॉप्स रहते हैं ना उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 3 to 4 मंथ के बाद, जब अपने ने ग्रो किया उसके 3 to 4 मंथ बाद उसे हार्वेस्ट करना है। फिर इन हार्वेस्टेड क्रॉप नेक्स्ट है, जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसे निकालना कैसे है? अपने इंडिया में कैसे करते हैं, सिकल। सिकल मतलब पता है ना, वो खुरपी जैसे ही आता है, इससे पहले बताया था सिकल आता है वैसे, या तो फिर हार्वेस्टर से, जो ट्रैक्टर आता है ना वैसा हार्वेस्टर आता है, तो उससे अपने प्लांट हार्वेस्ट करते हैं। बहुत बड़े अमाउंट में रहेगा तो हार्वेस्टर यूज करने का, अगर छोटा ही खेत है या फार्म है तो फिर हाथ से कर सकते हैं अपने। तो अगर मशीन से करते हार्वेस्टर से तो उसका डेफिनेशन है, इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अभी जो पूरा फार्म रहता है उसे अपने मशीन में हार्वेस्ट करते तो जो प्लांट रहता है उसको और सीड को अलग करना पड़ता है, तो ही वो काम का है। अपने को सीड वापस काम का, कहीं कहीं में सीड चाहिए, कहीं कहीं में प्लांट चाहिए, तो दोनों को अलग करना पड़ता है। तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हेन सीड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये आपने सिक्स्थ में पढ़ा था, सिक्स्थ में पढ़ा था थ्रेशिंग और वो सब आता है वो। फिर दूसरा मेथड है, फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। विनोइंग अपने ने क्लास 6 में पढ़ा था, उसे हाथ में पकड़ते, थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके उसे ग्रेन और शेफ, ग्रेन और प्लांट जो रहते हैं उसे मार मार के ऐसा करते, उसे विनोइंग बोलते हैं। ये अपने ने 6 में पढ़ा है, ठीक है, समझ आया। फिर आगे नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या होता है, स्टोर करना। अभी अपने ने प्लांट उगाया, उसे हार्वेस्ट किया, अभी हार्वेस्ट करके ना स्टोर तो करना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा ना, सब ऐसे एक साथ तो यूज नहीं हो जाएगा, तो स्टोरेज है। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अपने ने बहुत सारा क्रॉप या प्लांट तो उगाया पर अभी उसे करना क्या है, तो उसे स्टोर करना, इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस। अगर जो भी ग्रेन है और हार्वेस्टेड क्रॉप है उसे, इफ वी वांट टू कीप देम फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब गीला नहीं होना चाहिए। फिर इंसेक्ट्स, जो कीड़े पड़ते हैं उसमें, उससे भी सेफ रखना है। रैट्स, रैट्स मतलब चूहे। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो गीला हो जाएगा तो छोटे छोटे उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ना, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये सबसे उसे सेफ रखना है। तो harvested grain should have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organism। अब अगर अपने ने जो हार्वेस्टेड क्रॉप रहता है उसके अंदर थोड़ा गीला रहेगा, थोड़ा ज़्यादा गीला रहेगा, और उसको अगर लंबे टाइम तक स्टोर किया तो वो जल्दी सड़ जाएगा, इट मे गेट स्पॉइल्ड एंड ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कवर इट। अगर गीला चीज़ ज़्यादा टाइम रखेंगे तो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो होएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे जब क्रॉप रहता है उसे बाहर सुखाने के लिए रखना पड़ता है। आपने देखा होगा खेतों में उसे जब हार्वेस्ट करके निकाल देते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उधर ही थोड़ा थोड़ा बंच बना के उधर सुखाने रख देते हैं 2-3 दिनों के लिए, और उसके बाद फिर स्टोर करते हैं। फिर अभी मॉडर्न स्टोरेज मेथड में क्या रहता है, जैसे कंपनी का था, बहुत बड़े 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 ड्रम रहते हैं या तो फिर ईंट का बना रहता है,
उसमें वो लोग सीड को स्टोर करते हैं या तो फिर अपने को जो प्लांट चाहिए उसे स्टोर करते हैं। तो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस। आपको फोटो में दिखेगा, सिलोस एंड ग्रेनरीज बोलते हैं उसे। गोडाउन रहता है ना, उसमें भर भर के रखते हैं उसे ग्रेनरीज बोलते हैं। और सिलोस मतलब जो फिगर में दिखा ना ऊपर बहुत बड़े बड़े कंपनी का है, वो उसे सिलोस बोलते हैं। अपने घर पे भी कभी कभी कुछ स्टोर करते तो उसे कैसे करते हैं, नीम के पत्ते आते हैं ना, ड्राइड नीम लीव्स, उसके अंदर भी अपने गेहूं को रखते हैं और स्टोर करते हैं, वैसा। ठीक है, समझ आया? तो फर्स्ट क्या था इसमें, इरिगेशन था। इरिगेशन के कितने टाइप है, दो, ड्रिप ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था, चार टाइप था, कौन सा, मोट, चेन पुली, टेकली एंड राहत। और मॉडर्न में स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और हार्वेस्टिंग, और फिर लास्ट स्टोरेज। ठीक है, तो ये लेसन इधर ही खत्म होता है। इसमें जो एक्सरसाइज है और फिल इन द ब्लैंक्स और सब मैथ द कॉलम वो सब है, जो भी आपसे सॉल्व होता है वो करना घर पे करके। कुछ हो तो डाउट हो तो फिर नीचे उधर कमेंट में लिख देना या कहीं भी लिखना, मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू।